देखो, हम विशाल मेगा मार्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से आईपीओ का डेट वगैरह किस तरीके से इसका ये दिया हुआ है। तो विशाल मेगा मार्ट का जो इशू प्राइस है वो 78 रुपये है। ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर आपको 190 शेयर्स मिलने वाले हैं और पूरा जो टोटल इशू साइज़ है वो 8000 करोड़ का है, जो कि ऑफर फॉर सेल है, OFS है। और जो इशू टाइप है सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, बुक बिल्ड इशू है। ठीक है। उसके बाद में हम बाकी डिटेल्स चेक करते हैं कि जो रिटेलर के लिए कोटा रखा गया है वो थोड़ा सा कम रखा गया है, यानी 35% है। बाकी 50% कोटा QIB को दिया गया है और HNI जो होते हैं थोड़े बिग इन्वेस्टर्स, उनको 15% का रेशो दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में IPO की डेट अगर हम मॉनिटर करते हैं तो डेट का आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ओपन हो रहा है ये कल वेडनेसडे 11 को, क्लोज़ होगा ये फ्राइडे को, 3 दिन जैसे रहता है। ठीक है। अलॉटमेंट मंडे को होगा, ट्यूसडे को इसका इनिशियलाइजेशन ऑफ रिफ़ंड, मतलब रिफ़ंड तो वैसे भी बहुत लेट होता है और अलॉटमेंट भी बहुत लेट होता है, रात को आता है वो। ठीक है। अकाउंट में शेयर भी मोस्ट ऑफ टाइम क्रेडिट उस दिन नहीं होते, वो जनरली लिस्टिंग डेट को ही लिस्ट होते हैं। ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, एवरीवन नोज़ अबाउट दिस। सो विशाल मेगा मार्ट का लॉट साइज़ के हिसाब से अप्लाई करते तो 15,000 मीनिंग 2 लाख, ये भी सभी को पता ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए। विशाल मेगा मार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट आपको इनकॉर्पोरेशन देखना है। 2001 से ये कंपनी आज मतलब लगभग 23 से 24 साल हो रहे हैं इस कंपनी को। ठीक है। आपको पता ही होगा ये क्या बेचती है, रिटेल चेन में बहुत बड़ा इनका हाथ है। ठीक है। बहुत सारे स्टोर्स है। ठीक है। इनका यह भी थेरोटिकल हम ज़्यादा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ आपको डिटेल में मिल जाएगा। इनके ब्रांड्स है अपीयरल में, बेसिक, फैशन, डेनिम, इनमें ये अपने रिटेल चेन चलाते हैं। ठीक है। उसमें जनरल मर्चेंडाइज भी इनके पास है, FMCG वगैरह भी चलाते हैं ये लोग। ठीक है। उसके बाद में उनकी स्ट्रेंथ और चीज़ें दी है कि पूरे पैन इंडिया एक्रॉस ये फैले हुए हैं। ठीक है। मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क भी है इनका। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ आते कंपनी के जो असेट्स है, असेट की ग्रोथ जो है वो ईयर बाय ईयर होते जा रही है, मतलब इस तरीके से उल्टा देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। रेवेन्यू की ग्रोथ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो रेवेन्यू भी देखो आप, यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यूटली स्लाइटली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। ये तो सितंबर का ही है, तो हमें 3 ही देखना पड़ेगा, मतलब 22, 23 और 24 ही देखना है। प्रॉफिट की ग्रोथ भी लगभग बढ़ रही है, नेटवर्थ भी लगभग बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, तो ये इसमें कोई निगेटिव फैक्टर तो नहीं है। उसके बाद में वैल्यूएशंस इंडिकेटर में देखते हो तो ROC भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा महंगा लग रहा है स्लाइटली, और यहाँ भी मतलब वैल्यूएशन थोड़े महंगे लग रहे हैं। ठीक है। आपको रेशो के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हो, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल जानते हो तो थोड़ा सा महंगा लग रहा है यहाँ पे वैल्यूएशन। ठीक है। बट पी कंपैरिजन करते हैं बाकी कंपनियों से तो विशाल मेगा मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट एंड डी मार्ट या ट्रेंड जैसे ज़ूडियो वगैरह के ब्रांड से अगर कंपनियों को कंपेयर करते हो तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, तो इनका पी तो इससे भी ज़्यादा भयानक है। ठीक है। यानी ऐसे टाइप की कंपनियों का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही होता है जनरली, EPS बहुत कम है इनका। ठीक है। खैर, तो ये एक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का GMP है। GMP यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो कंपनी का चल रहा है। तो पहले जो प्रीमियम जो था वो बढ़ते बढ़ते गया, देखो यहाँ पे, और जैसे ही IPO नज़दीक आया आज का GMP 18 दिखा रहा है। हो सकता है GMP और भी कम हो, तो GMP पे ट्रस्ट करके हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। IPO ठीक ठाक है, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हो, नो मैटर। बट आपको IPO की फ़ाइनल डिटेल हम लास्ट डे को बताते हैं, तो लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दी है इसी के, जहां आपको व्हाट्सअप चैनल मिलेगा। व्हाट्सअप चैनल में हम डेली और कुछ ना कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, और IPO रिव्यूज़ भी वहाँ मिलता है। ठीक है। तो अभी तो 3 दिन और टाइम है, इसको देखते हैं कैसा क्या है। इसमें पार्टिसिपेशन मिलता है रिटेल का, HNI का, QIB का, और उसके हिसाब से हम फाइनल डिसीजन लेंगे, तो बने रहिए। कंपनी की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ हम देख लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली करते क्या है। देखिए दोस्तों, हमको सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हम जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं हमें कम से कम कंपनी के ब्रांड के बारे में, कंपनी के बारे में थोड़ी सी आइडियाज़ होनी चाहिए। कैसा है कि कुछ लोग अंधाधुन खाली पैसा लगाना जानते हैं, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सब चीज़ें समझ लेनी होती है। ठीक है।
तो देखते हैं यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट जो है ये कहीं ना कहीं कितना 626 इनके रिटेल स्टोर्स यहाँ बताए जा रहे हैं। ठीक है, इनका जो अपीरियल कैटेगरी में आता है, यानी कि जो हम डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने दी हैं। सो यू कैन चेक टी शर्ट, शर्ट्स, डेनिम वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, नाइट वेयर भी, इनर वेयर भी है, वेस्टर्न वेयर भी है, फॉर्मल भी है, एंथिक वियर भी है फॉर मेन, वुमन, चिल्ड्रन, इन्फेंट एंड मतलब इन सब चीज़ों के लिए ये अपीरियल बनाते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है इनकी सबसे मतलब सेकंड कैटेगराइज में जो आते हैं, इसमें ये टॉयज़ वाइज बनाते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि यहाँ पे होम अप्लाइंसेस दिया है, क्रॉकरी दिया हुआ है, मतलब होम प्रोडक्ट, घर में यूज़ होने वाले टॉयज़ वगैरह, स्टेशनरी वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें बनाते हैं सेकंड कैटेगरी में। उसके बाद में थर्ड कैटेगरी जो दी इनकी सबसे इम्पोर्टेंट वो है फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, जैसे हम लोग डेली नीड्स की चीज़ें, जिसमें इन्होंने बिस्किट्स बोला है। ठीक है, नमकीन वगैरह दिया है, नूडल्स, टी, कॉफ़ी, स्टैपल, क्या सचा जो भी है। ठीक है, ऑयल, सोया वगैरह वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें वो बनाते हैं। इधर नीचे और कोई स्पाइसेस, नॉन फूड प्रोडक्ट, सैनिटरी पैड, हैंड वॉश एंड सो चीज़ें बनाते हैं। मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाते भी है, बेचते भी है और ख़ुद का ही स्टोर है। अगर मैं एज़ कंपेयर आपको पीयर कंपैरिजन में जब भी दिखाया था मैंने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इसका कंपैरिजन हम डीमार्ट से करते, तो डीमार्ट खुद का उतना कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है जबकि वो दूसरों का बेचता है। विशाल मार्ट का एक ऐसा कंसेप्ट है, वो खुद का ही प्रोडक्ट खुद के ही मॉल में बेचता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। तो इस IPO का रिव्यू जो है मेरे लिए, अगर मैं देखूँ तो ये लॉन्ग रन के लिए बहुत ही अच्छा IPO रहेगा। ठीक है, प्लस लिस्टिंग गेन यहाँ मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होंगी, ये अपन ने कैलकुलेशन की है। बट लिस्टिंग गेन के लिए मैं आपको ग्रुप की डिटेल में ही, ग्रुप में ही आपको समझाऊंगा कि इस IPO को लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है या लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो बने रहिए, हम ऐसे अच्छे IPO आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में। ज़्यादा लंबा लेंदी वीडियो नहीं रहेगा, और डेफिनेटली आप IPO से कुछ सीखोगे भी और लर्न भी करोगे, और ज़रूर यहाँ से पैसा भी कमाओगे, यही हमारी आशा है। थैंक यू सो मच।